तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है अक्सर सभी एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो तो इससे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं और साथ ही ये क्लास 8 से ही आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत की कृषि और मिट्टियों के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए। यानी कि भारत की जो कृषि है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ पे किन कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे और कौन कौन सी फसलें उसमें उगाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग पूरा वीडियो को विस्तार से जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। उत्तर क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु, वर्षा, तापमान और मिट्टियाँ पाई जाती है। इसी कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो यानी क्या है, यहाँ पे परिचय छोटा सा दिया हुआ है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। ये हम लोगों का मेन टॉपिक है। मतलब फर्स्ट लाइन में ही हम लोग अक्सर यही लिखते हैं कि जो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए इसको कृषि प्रधान देश कहा गया है, ठीक है। और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादातर कृषि पे ही निर्भर करती है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों की, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में इन्वॉल्व है, वो कृषि पे निर्भर है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसी कारण से क्या है कि भारत में क्या है, अनेक प्रकार की अलग अलग फसलें उगाई जाती है, ठीक है। आगे है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता। तो इसकी विशेषता क्या है हम लोग जानेंगे। क्या है, भारत में कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मानसूनी वर्षा पर यानी कि जो जुलाई से सितंबर वाला जो आता है वर्षा ऋतु, ठीक है। तो भारत की कृषि जो है वो मुख्यतः क्या करती है, मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की जनसंख्या अधिक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि छोटे किसान हैं और जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन है वैसी किसान जो है यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। सीमांत का मतलब होता है कि छोटे ज़मीन वाले, ठीक है। आगे है पारंपरिक कृषि के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का भी प्रयोग बढ़ रहा है। सिंचाई, उन्नत बीज, खाद और कृषि मशीनों से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पहले क्या था, वैज्ञानिक चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था और आविष्कार हुआ भी था तो गांव तक पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अब गांव तक भी सभी सुविधाएं पहुंच रही है। लोग सिंचाई कर रहे हैं, उन्नत बीज का प्रयोग कर रहे हैं, खाद को डाल रहे हैं और अपनी कृषि को अच्छे मतलब बड़े पैमाने पर पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। आगे है फसलों के प्रमुख प्रकार। तो ये हमारा हो गया कृषि। कृषि क्या है, भारत में कृषि के बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया। अब हम लोग जानेंगे कृषि के प्रकार, यानी कि फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। भारत में फसलों को मुख्यतः खरीफ, रबी और जायद फसलों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के फसल होते हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं, ठीक है। क्या है पहला, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में क्या है, ये फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और बाजरा इसकी प्रमुख फसलें हैं। यानी कि जो हम लोग जुलाई से लगभग इसका सितंबर अक्टूबर तक का टाइमिंग रहता है, तो इसमें जो बोया जाता है, ठीक है। तो वही क्या है, इसका टाइमिंग होता है जुलाई से सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर तक लगभग जाता है, ठीक है। तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे है रबी फसल। तो ये फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों इसकी प्रमुख फसलें हैं। नवंबर से लगभग फरवरी मार्च तक ये फसलें होती है, ठीक है। तो ये हो गया किसके अंतर्गत आता है, तो ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग आलू वगैरह रोपते हैं ना, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर वगैरह, आलू वगैरह जो हम लोग रोपते हैं, ठीक है। आगे है जायद फसल। जायद फसल में क्या है, ये फसलें रबी और खरीफ के बीच गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। ये गर्मी वाला जो मौसम होता है लगभग ये मार्च से लगभग जो जाता है वो जून तक जाता है, ठीक है। तो ये फसलें जो होती है वो किसमें, तो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा और कुछ सब्जियां इसकी प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं वो तरबूज, खरबूज ये सभी फसलें उगाई जाती है। तो क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है कि फसलों के कितने प्रकार होते हैं और ये जो है कौन कब कब ये फसल किए जाते हैं, कौन कौन से टाइमिंग में, कौन कौन से मंथ में, कब से कब तक किया जाता है, ठीक है।
और फिर जायद फसल में कौन कौन से ऑप्शन 4 दे देगा कि कौन से जायद फसल का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, ठीक है। आगे है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो भारत की जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टी के बारे में ऐसे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इसके अंतर्गत जो है मिट्टी के बारे में हम लोग और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं भारत में मिट्टियों के प्रकार के बारे में। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनमें जलोढ़, काली, लाल, पीली, लेटेराइट, मरुस्थलीय तथा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टियों के प्रकार हैं। एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है, यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। यह बहुत उपजाऊ होती है और मुख्यतः उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना और दालों का उत्पादन होता है, अच्छे ढंग से होता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, उत्तरी भारत में ही ज़्यादातर किया जाता है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। ये बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह जो हो गया, ये सब में जो एरिया है वहाँ पे क्या है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में ये ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है। अगर आगे आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बांगर, एक होता है खादर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आगे। आगे क्या है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या है, इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेगुर मृदा दे या कपासी मृदा दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो काली मिट्टी के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता यानी कि ये जो है पानी को अपने अंदर रखता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो मिट्टी होता है ज़्यादातर गिल्ला टाइप से होता है, ठीक है, दलदला टाइप से होता है। और जब ये सूख जाता है ना तो ये दरार पड़ने लगता है। अगर ज़्यादा ये गर्मी की वजह से अगर सूख जाता है तो उसके बाद इसमें दरारें पड़ने लगती है मिट्टी में, ठीक है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। कपास इसकी प्रमुख फसल है, इसलिए इसको कपासीय मृदा कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर जो फसल उगाई जाती है अच्छे ढंग से और होती है अच्छे ढंग से, वो कपास की खेती अच्छे ढंग से होती है, इसलिए इसको कपासीय मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे जानेंगे लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी में क्या है, इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल या पीला दिखाई देता है। यह मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वी भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। इसमें मूंगफली, दालें और मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लोहे की मात्रा जो अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या, लाल और पीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी में क्या है, अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। यह सामान्यतः कम उपजाऊ होती है। खाद और सिंचाई की सहायता से इसमें चाय, कॉफ़ी और काजू वगैरह इस सब की खेती किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है मतलब अभी भी। आगे है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी क्या है, यह मुख्यतः राजस्थान और आसपास के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। सिंचाई की सहायता से बाजरा, गेहूँ और अन्य फसलें उगाई जाती है। तो ये जो है पर्वतीय मतलब मरुस्थलीय मिट्टी, वो राजस्थान के जो अगल बगल वाले क्षेत्र होते हैं, यानी बालू वाले जगहों पे ये ज़्यादातर किए जाते हैं, ठीक है। ये इतना ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया इसमें बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया और अन्य कई फसल होते हैं, ठीक है। आगे है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में क्या है, यह पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें चाय, फल तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में जो पर्वत वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर ये पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया मिट्टी का प्रकार। हम लोगों ने जाना भारत में कृषि, ठीक है, और कृषि के प्रकारों को जाना, यानी कि फसलों के प्रकारों को जाना। उसके बाद हम लोगों ने मिट्टियों के प्रकारों को जाना। अब हम लोग इसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, भारत की कृषि का विकास मिट्टी, जलवायु और जल संसाधनों से जुड़ा है। मिट्टी का संरक्षण, सिंचाई का उचित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा निष्कर्ष था और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। और बहुत ज़्यादा इजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप लोगों को खुद से पढ़ के समझ में ना आया, ठीक है। और मेरा प्रयास यही था कि अगर समझ में ना भी आए तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास की हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।